तो बच्चों पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे गति के समीकरणों का निगमन। तो आज हम लोग जो है गति के समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोर्ड में दिख रहा है आपको 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से हैं। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान के हैं, जिसमें दो एग्जाम्पल, उसके बाद फिर एक प्रश्नावली के सवाल लिया गया है। अभी और आगे सवाल कराएंगे, पहले 3 सवाल करते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, यूज होने वाले जो फार्मूले हैं वो हैं, पहला है तो v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो प्यारे बच्चों, हम इन तीनों फार्मूले का प्रयोग करेंगे इन सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के ऊपर है कौन सा फार्मूला यूज होगा कौन सा नहीं। तो बच्चों चलिए कॉपी कर लीजिए फार्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। करा कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण क्या है, एक समान है, तो परिकलन कीजिए। नंबर 1 त्वरण, और दूसरा प्राप्त करना है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था या स्थिर अवस्था की बात आया तो बच्चों प्रारंभिक वेग u का मान 0। क्लियर, तुरंत u का मान 0 कर देना है। 5 मिनट में टाइम टेकन कितना है, 5 मिनट। तो प्यारे बच्चों 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड। कोई दिक्कत? कितना वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब अंतिम वेग के बारे में चर्चा हो रही है, 72 किलोमीटर पर हावर। और बच्चों ये किलोमीटर पर हावर है तो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था कि 5/18 से गुणा कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देंगे तो बच्चों आ गया कितना, 4×5 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग 0 है, मतलब विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, और कितने 5 मिनट में वह कितना वेग प्राप्त कर लेती है, 72 किलोमीटर पर हावर। तो ये किलोमीटर पर हावर है, इसको मीटर पर सेकंड में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं। तो पूछ रहा है कि त्वरण क्या है, एक समान है, तो परिकलन कीजिए। पहला पॉइंट में आपको पूछा है क्या कि त्वरण की गणना, और दूसरे में क्या पूछा है बच्चों कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब s की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण से फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना बच्चों, 20, u का मान है 0, a का मान नहीं ज्ञात है, और t की वैल्यू कितना है, 300 सेकेंड। तो 20 इक्वल a गुणे 300, तो a इक्वल कितना आएगा, 20/300। 0 से 0 कैंसिल होगा, कैलकुलेशन करेंगे 1/50, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात त्वरण आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहला आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए, कौन से वेग को, यही जो 72 किलोमीटर पर हावर दिया है, इसी वेग को प्राप्त करने के लिए उसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा,
या तय की गई दूरी। तो प्यारे बच्चों फार्मूला आप पढ़े हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² मतलब 20 का वर्ग, u² 0 का वर्ग प्लस 2a की वैल्यू 1/15 गुणे कितना s। तो 20 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 400, 0 होगा प्लस 2/15 गुणे s। तो बच्चों 400 बराबर 2/15 गुणे s। तो बच्चों 2 से काटेंगे बनेगा 200 और तिरछा गुणा करेंगे तो बच्चों s बराबर कितना आएगा 3000 मीटर। कितना आएगा 15 दूना 30, 3000 मीटर। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि s बराबर 3 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों 72 किलोमीटर पर हावर का वेग प्राप्त करने के लिए वह रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी 3 किलोमीटर या 3000 मीटर। कोई दिक्कत? बड़ा आसान था बच्चों, कैलकुलेशन है बस। तो कॉपी करते हैं जल्दी से कॉपी करिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। तो जो वीडियो देख रहे हैं बच्चों वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आसान रहेगा उनके लिए। नहीं तो वीडियो आप क्या करेंगे स्टॉप करके आराम से कॉपी कर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में टाइम दिया है, यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 2 टाइम दिया है 5 सेकंड में कह रहा है 18 किलोमीटर पर हावर, मतलब प्रारंभिक वेग दिया है 18 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चे इसको इसी समय हम कन्वर्ट कर दें तो u बराबर 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कैंसिल, कितना आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो जाता है 36 किलोमीटर, मतलब अंतिम वेग दिया है 36 किलोमीटर पर हावर। तो ये 36 गुणे 5/10, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है त्वरण क्या होगा, एक ही वैल्यू, और क्या पूछ रहा है उतने समय में तय की गई दूरी। सेम कहानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं आप लोग, क्यों बालकों कर सकते हैं ना। हाँ आसान है, कुछ नहीं करना, फार्मूला रखना है। तो v बराबर u प्लस 80 से, तो v का मान कितना बच्चों यहाँ पर है 10, u का मान कितना है 5 प्लस 80, t की वैल्यू कितना है 5। तो बच्चे इधर आएगा घट जाएगा तो 10 - 5 बराबर a गुणे 5, तो 10 - 5 बराबर 5, तो बराबर a गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो a इक्वल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आया त्वरण का 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सेकंड में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो प्यारे बच्चों चाहे ए फार्मूला लगा लो, s बराबर ut प्लस हाफ at², चाहे आप इसको लगा सकते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as। तो चलो दोनों से देख लेते हैं। s बराबर u की वैल्यू कितना है 5, t की वैल्यू 5, तो 1/2 a की वैल्यू कितना है 1, t की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 25 होगा और a 5×5 = 25/2, अर्थात s बराबर 25 दूना 50 प्लस 25/2, तो s बराबर 75/2 भाग करेंगे बच्चों 37.5 मीटर आएगा। तो इस फार्मूले से भी हम लगा सकते हैं और इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। v का मान कितना है 10 का स्क्वायर, u का मान कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितना है 1 गुणे s। तो यहाँ पर कितना बना बच्चों 10 × 100 और ये 5×5 = 25 और गुणे प्लस 2 गुणे s, तो 100 - 25 बराबर 2 गुणे s।
तो यहाँ पर बना बच्चों 75 बराबर 2 गुणे यस, तो यस बराबर 75/2 अर्थात कितना भाग करेंगे बच्चों, तो 37.5 मीटर। तो चाहे इस फार्मूले से लगा लो चाहे इस फार्मूले से, एज योर विश, जैसे आपको सरल लगे लगाइए। क्लियर? बस हाँ, क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे और लगाएंगे, अभ्यास करेंगे बच्चों। तो आसान लगेगा पहली बार, तो ऐसे भी आपको कठिन लगेगा। ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। तो पूरा हम एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन है सब कराएंगे बच्चों। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अभी आज का न्यूज़पेपर में पढ़े, जो 1 सितंबर से स्कूल खुलने वाला था बच्चों, अभी कोई संभावना नहीं है और खुलेगा भी नहीं 1 सितंबर से लगभग। तो सितंबर में भी लग रहा है पूरा सितंबर 30 सितंबर तक कोई संभावना नहीं है कि स्कूल ओपन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। आप लोग पढ़िए मेहनत से, घर पर मोबाइल है उसको आप यूज करिए। ठीक है? स्टडी करिए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, तैयारी भी करते चलिए। ठीक है? बाकी जब स्कूल खुलेगा तो पता चलेगा। ठीक है? तो पढ़ाई होना ही है। तो आगे चले बच्चों, चलिए कॉपी कर लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नंबर 3, कोई बस विरामावस्था से, प्यारे बच्चों विरामावस्था की बात आए तुरंत u का मान क्या, 0 तथा 2 मिनट में टाइम इज टेकन 2 मिनट, 2 मिनट इज इक्वल 120 सेकेंड। क्लियर? अच्छा ध्यान देना, 120 यस का मतलब सेकंड होता है बच्चों। कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि भाई 1205 हैं, ऐसा नहीं बच्चा। ठीक है ना? तो 120 सेकंड है। 2 मिनट में कितना त्वरण मिल रहा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल मतलब अंतिम वेग पूछा है, तय की गई दूरी मतलब यस की वैल्यू पूछा है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले फार्मूला क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, v बराबर u प्लस AT। तो v का मान पूछा गया, u का मान 0, a का मान आपको ऑलरेडी मालूम है 0.1 गुणे टाइम t की वैल्यू कितना, 120। यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर उससे रेलगाड़ी बस है, अगर बस जो है वह एक समान त्वरण कितने 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चलती है, तो उस बस की अंतिम चाल कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। और क्या पूछ रहा बच्चों, दूरी पूछ रहा है। तो मैंने अभी जस्ट इसके पीछे बताया, तो आप दूरी के लिए कोई भी फार्मूला प्रयोग कर ले सकते हैं, चाहे द्वितीय समीकरण का चाहे तृतीय समीकरण। तो प्यारे बच्चों, मेरी इच्छा है कि हमें द्वितीय समीकरण, तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस इज इक्वल u का मान 0 टाइम t कितना देख रहे हैं यहाँ पर 120 प्लस 1/2 a की वैल्यू कितना यहाँ पर बच्चों 0.1 और t स्क्वायर कितना बच्चों यहाँ पर 120 का वर्ग। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, 0 हो गया 1/2 गुणे 0.1, 120 का वर्ग करोगे यहाँ पर बच्चों 144 डबल 0। ठीक है, काट देते हैं बच्चों, 2 सती 14, 2 दूना 4, 7200 आ गया। तो 0 प्लस 0.1 गुणे 7200, तो यस इज इक्वल कितना आया 0 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 720.0। तो इसका मतलब 720 मीटर। तो उस बस द्वारा तय की गई दूरी कितना है 720 मीटर। तो कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात, मज़ा आया? हाँ, लगाते रहो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लगभग गति वाले चैप्टर में एक टॉपिक और आ गया है, सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन को पढ़ा के इस चैप्टर को एंड करेंगे। कल के लेक्चर में भी अभी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे हम 4-5, उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। क्लियर?
तो नोट्स बनाते रहिए, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।